जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, वी डू सम आर डीड्स, तो वो जो कर्म है वो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाते हैं। हम वो बन जाते हैं जो हमारे कर्म हैं, या हम वो होते हैं जो हमारा स्वभाव है। चलिए कुछ चर्चा करते हैं। गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कंडीशंस अप्लाई। एक कर्म, कोई भी कर्म पकड़ लीजिए। चोरी करना। जब हम चोरी करते हैं, एक बार चोरी की तो वो हमारा एक कर्म है। फिर हम वापस वो चोरी करते हैं तो वापस एक कर्म है। जब हम ऐसे बार बार करते चले जाते हैं तो जब कर्मों का संग्रह हो जाता है, जब कर्म इकट्ठे जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो कर्म नहीं रहते, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर चोरी करना हमारा स्वभाव हो जाता है। कर्म जब तक कर्म है, स्वभाव नहीं है, उनको चेंज किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो स्वभाव बन जाता है, जैसे हमारी फितरत बन जाता है, जैसे ही हमारा करैक्टर बन जाता है, जैसे हमारे मैनर्स बन जाते हैं, तो उनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ठग होता है वो हमेशा एक ठग ही होता है। उसके स्वभाव में ठगी करना होता है। वो मौके ढूंढता है, वो मौका ढूंढता है कब उसको मौका मिले और वो किसी के साथ ठगी करे। तो जो उसका स्वभाव है, वो जो ठगी वाला स्वभाव है, वो वेट करता है मौके की। वो वेट करता है कब उसको चांस लगे और वो अपनी चोरी कर सके। वो वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनका स्वभाव होता है दयालु। उनके अंदर दया होती है। वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दया रखते हैं दूसरों के बारे में। उनको दया दिखाने की मौके की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार देखा गया है कि लोग कहते हैं कि एक बार जो स्वभाव बन जाए वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बड़े बड़े महात्मा आए हैं दुनिया में, बड़े बड़े गुरु आए हैं, अवतार आए हैं, वो भी किसी का स्वभाव नहीं चेंज कर सके। वो किसी के कर्म चेंज ज़रूर कर सकते हैं। वो किसी के कर्म को रीडिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि ये अच्छे कर्म हैं, ये बुरे कर्म हैं, लेकिन किसी का स्वभाव नहीं चेंज कर सकते। लॉर्ड कृष्णा, जो कृष्ण जी हैं, उन्होंने अच्छा समय बिताया दुर्योधन के साथ, कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन दुर्योधन के स्वभाव में वो कोई भी चेंज नहीं ला सके। आप क्या कहना चाहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा असमर्थ है? नहीं। लॉर्ड कृष्णा को भी पता था, कृष्ण जी को भी पता था कि ये दुर्योधन का स्वभाव बन चुका है और स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं, वो समझा नहीं सकते हैं। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को कैप्चर किया, मजबूर किया अपना धर्म चेंज करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, गुरु अर्जन देव जी ने समझाया नहीं होगा, बताया नहीं होगा, लेकिन वो जहांगीर का स्वभाव चेंज नहीं कर सके। तो वो स्वभाव दुर्योधन का, जहांगीर का क्या एक दिन में बना? नहीं। वो स्वभाव उनका कर्म कर करके दृष्टा के कर्म, बार बार कर्मों को दोहराने की वजह से बना। कैसे जितनी मर्जी काली रात हो जाए, जितनी मर्जी काली रात हो जाए, जो सफ़ेद चीज़ होगी वो सफ़ेद ही रहेगी। काली रात सफ़ेद चीज़ का रंग नहीं बदल सकती है। वैसे ही सूरज जितना मर्जी चमक ले, जो चीज़ काली है वो काली की काली ही रहेगी। तो स्वभाव भी ऐसे ही होते हैं, एक बार बन जाए नहीं बदल सकते हैं। तो अपने कर्मों से अपने मन को मैला मत कीजिए। कर्म कीजिए जिससे आपका मन मैला ना हो। गाइस, हमारे कपड़े जब गंदे होते हैं, एक दिन के लिए गंदे हों तो कपड़ा नज़र आता है। अगर आपका कपड़ा 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने आप उसको ना धो और वो गंदा रह जाए तो कपड़ा नज़र नहीं आता है, सिर्फ मैल नज़र आती है। वैसे ही स्वभाव है। एक बार आप गलत कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ और वो जब स्वभाव बन जाता है तो वो आप आप नहीं हो, वो आपका स्वभाव है। आपका आपको देखना है तो आपका स्वभाव नज़र आएगा, आप नज़र नहीं आओगे। बुरा कर्म ट्रीट किया जा सकता है, बुरा स्वभाव नहीं। बुरा स्वभाव नहीं बदला जा सकता है। तो हमारा मन मैला है,
वो क्या पिछले एक दिन में मैला हुआ है, या एक महीने में मैला हुआ है, या एक साल में मैला हुआ है, या एक जन्म में मैला हुआ है? नहीं, हमारा मन जन्मों जन्मों से मैला है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ सिहा। जन्मों जन्मों की मैल है, तो क्या ये मैल धोई जा सकती है? ये मैल धोई जा सकती है। पहला तरीका है कि आप अच्छे कर्म करना शुरू करो। जब आप अच्छे कर्म बार बार करते चले जाओगे, अच्छे कर्म बार बार करते चले जाओगे, तो अच्छे कर्म आपके स्वभाव बन जाएगा, और आपका स्वभाव जो बुरा है वो बदलना शुरू हो जाएगा। जब हमें भूख लगी होती है, जब हमें बहुत जोर से भूख लगती है और हम जब खाना खाते हैं, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक सहज है, वो बहुत नेचुरल है। आपको भूख लगी, आपने खाना खाया। अगर आपको भूख नहीं है और आप खाना खा रहे हो, तो वो नेचुरल नहीं है, उसका उल्टा आपको नुकसान होगा। ऐसे ही अगर आप भगवान जी के साथ जुड़ना चाहते हो, वाहिगुरु जी के साथ जुड़ना चाहते हो, अगर प्रेम नहीं है और प्रेम पैदा नहीं हुआ है, आप जितना मर्जी गुरुद्वारे चले जाओ, जितनी मर्जी मंदिर में घंटियां बजा लो, कुछ नहीं होने वाला। तो पहले भूख पैदा करनी है, पहले प्यास हो, भूख हो, तभी आप अपने स्वभाव को बदल पाओगे। 20-20 साल हो गए, लोग गुरुद्वारे चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भूख लगी नहीं है और वो खाना खा रहे हैं। लेकिन एक बार जब उनको इस चीज़ की समझ आ जाए, जब उनको भूख लग जाए, प्यास लग जाए, और जब वो गुरुद्वारे मंदिर जाएं, तो स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। और ये सब ह्यूमंस के साथ ही होता है, एनिमल्स के साथ नहीं। जो हमारे पशु पंछी होते हैं, वो उनके साथ ये नहीं होता है, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं होती ना। दे कांट मेक अ चॉइस, उनके पास वो चॉइस लेने का सेंस ही नहीं दिया है भगवान ने। उनको अच्छे बुरे के बारे में पता नहीं है, उनको अपना सिर्फ कर्म करना है, और उनका कर्म ही उनका स्वभाव है। दे कांट मेक चॉइसेस। आप किसी ने कभी सांप आपको काट ले, तो क्या आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हो? अगर शेर किसी को खा जाए, तो आप क्या उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, कि इसने गलत किया या अच्छा किया। नहीं, क्योंकि शेर को पता ही नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उसका स्वभाव है। बहुत बार हमने ये कहानी सुनी होगी कि एक गुरु, एक साधु जो हैं, वो स्कॉर्पियो को, किसी केकड़े को पानी में से बाहर निकाल रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं, और केकड़ा उनको डंक मार लेता है। तो उसका जो गुरु जी का चेला होता है बगल में, वो बोलता है, गुरु जी आप बार बार इसको क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों, ये आपको डंक मार रहा है और आप फिर भी बचा रहे हो। तो गुरु जी बोलते हैं कि अगर ये अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? मेरा स्वभाव इसको बचाना है, मेरा स्वभाव उसको सेव करना है। तो गैस, भगवान ने हम ह्यूमंस को इतनी सद्बुद्धि दी है, इतना दिमाग दिया है, इतनी अकल दी है कि हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म के बीच में फ़र्क कर सकें। और अपने बच्चों के ऊपर भी ऐसे ही ध्यान दीजिए। देखिए उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर्म है। एक बार शराब पिएंगे, 2 बार शराब पिएंगे, 3 बार शराब पिएंगे, तो अभी भी वो कर्म है, बदले जा सकते हैं। लेकिन अगर यही काम अगर रोज़ रोज़ होता चला गया, कहीं शराब पीना उनके स्वभाव में ना हो जाए, फिर पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाता है। कीप डूइंग गुड डीड्स गाइस, अच्छे कर्म करते रहिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हो।